नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूनिवर्सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल में। और आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए। चाहे आप जेएनयू की तैयारी करें या बीएचयू की तैयारी करें या डीयू की तैयारी करें, आप सभी को पता है कि आप सभी का पीजी के अंदर जो है पेपर होगा, पेपर कंडक्ट कराया जाएगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा। तो आपको आज जो है एमए पॉलिटिकल साइंस में जो आपके डोमेन सब्जेक्ट है, पीजी वालों का जो डोमेन सब्जेक्ट है एमए पॉलिटिकल साइंस, उसके जो 75 क्वेश्चंस हैं उसके लिए हम जो है प्रैक्टिस सेट कराएंगे। और मेरे पास काफ़ी कमेंट आए कि भैया हमें पॉलिटिकल साइंस के लिए भी आप प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराइए। तो बिल्कुल आप सभी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिया गया है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आप सभी को 25 क्वेश्चंस का मिलेगा। 25 में से आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पर आपका एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना है आपको। चाहे आप जेएनयू में एडमिशन लें, बीएचयू में एडमिशन लें, जामिया में लें, डीयू में लें या जेएनयू में लें। और ये पैटर्न जो है जेएनयू को लेके बनाया गया है क्योंकि जेएनयू के एस्पिरेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं। तो जेएनयू के देखते हुए हमने एमए हिंदी के लिए भी शुरू किया है और साथ ही साथ अब जो है एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए भी शुरू कर दिया है। ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जब 25 क्वेश्चन हो जाएंगे तो बताएंगे आप। और 25 में से क्या आपका स्कोर रहता है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो शुरू करते हैं अपने फिर हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1, एमए पॉलिटिकल साइंस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। 4 क्वेश्चन आप सभी के लिए मैंने लगातार लगा दिए हैं। यहाँ पर आपको इन चारों का ऑप्शन बताना है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। गांधी ने हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा? ऑप्शन नंबर ए 1907, ऑप्शन नंबर बी 1908, ऑप्शन नंबर सी 1919 और 1920, ऑप्शन नंबर डी। बताइए पहले में आंसर क्या होगा। बिल्कुल हिंद स्वराज 2 है 1908 में लिखी, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और वहाँ पे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सही विकल्प क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि वे लोग नरमपंथी वे पाँव की धूल चाटते हैं, ये वो जो ठोकर मारते हैं, ये किसने कहा था? एम एन रॉय, ऑप्शन नंबर बी बी जी तिलक, ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी वीर सावरकर। वे लोग उन पाँवों की धूल चाटते हैं जो ठोकर मारते हैं, किसने कहा था? बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार है, क्या है यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक समानता, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी उत्तम जीवन, ऑप्शन नंबर डी राज संप्रभुता। या तीसरे में आंसर जो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उत्तम जीवन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन सभी को आपको जो है सम्मिलित करने हैं। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सा इसमें से गलत है? जैसे ऑप्शन नंबर ए है आपका, उसको जूम करते हैं, अब ठीक रहेगा। जैसे कि सत्य की प्रभुसत्ता एम के गांधी, नव मानववाद अरविंद घोष, सर्वहार वर्ग सर्वहार वर्ग की तानाशाही वी आई लैलिन, नव प्रजातंत्र माओ जेदोंगो ने, किसने लिखा था? ये चौथे में हमारा क्या विकल्प हो जाएगा सही, तो गलत इसमें क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बाकी ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपकी स्क्रीन पर। आपको पाँचवें में क्वेश्चन में जो है बताना है कि यहाँ पूछा गया है कि दार्शनिकों में से कौन सा मध्य मार्ग को अपने लिए प्रसिद्ध है, अपनाने के लिए प्रसिद्ध है, मध्य मार्ग को अपनाने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी
सेंट थॉमस, ऑप्शन नंबर डी मैकियावेली। तो इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 में? देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 में आपका सही विकल्प जाएगा वो जाएगा अरस्तु पे। मध्य मार्ग को अपनाने के लिए प्रसिद्ध हैं दार्शनिक जो है वो अरस्तु हैं। छठा क्वेश्चन हमारा, एक समय पर देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन अपने सभी संदर्भों में कहलाता है। क्या कहलाता है आपको बताना है। सन्यासी उपागम, तुलनात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम या व्यवहारवादी उपागम। तो सही विकल्प यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका सही विकल्प क्या होगा? 6 में आपका सही विकल्प जाएगा तुलनात्मक उपागम। सातवां क्वेश्चन है, सीमित सरकार, सीमित सरकार किसकी घनिष्ठ संबंध रखती है? शक्तियों के पृथक्करण पर, न्यायिक सर्वोच्चता पर, द्विदलीय व्यवस्था पर या विधि का शासन। सीमित सरकार किसके घनिष्ठ संबंध रखती है? सातवें में क्या आंसर हो जाएगा? तो विधि के शासन में, ऑप्शन नंबर डी। आठवां क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियाँ राजनीतिक व्यवस्था के राज्यों इकाइयों के पास रहती है। तो ये किस में रहती है? यूएसए और भारत में, यूएसए और स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड और भारत में या भारत और यूके में। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है कि व्यवस्था कहाँ से है, इसकी इकाई कहाँ पर पास पास रहती है? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ हो जाएगा यूएसए और स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। नवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निर्माता सिद्धांतवादी नहीं है? तो यहाँ पर एस वाई फाइनल जो है ये यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि आपको संसदीय व्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सामूहिक उत्तरदायित्व, विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सरकार का स्थिर कार्यकाल। बताइए 10वें में सही विकल्प क्या होगा? तो संसदीय जो व्यवस्था है उसकी विशेषता यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन अतीतवादी नहीं है? कौन से अतीतवादी नहीं थे बताइए? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। अतिवादी जो है यहाँ पर अतिवादी नहीं पूछे गए थे, तो लाला लाजपत राय ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है कि यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को त्यागना। ऑप्शन नंबर सी, 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या जैसे लागू हों उसके आश्रित को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायतों को संगठित करने में सहायता करना। तो मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा कौन सा नहीं है? यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और 13वां क्वेश्चन है, गैर कानूनी तौर पर
हवालात में रखे व्यक्ति की रिहाई के लिए कोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी याचिका नहीं जारी की जा सकती, नहीं जारी की जाती? बताइए। अधिकार परीक्षा, निषेध, हैबियस कॉर्पस या डी उत्प्रेक्षण। तो इसमें ही जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिकार परीक्षा। यहाँ पर जो है ए। चौदहवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चुनावी सुधारकों के साथ संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, जीवी के राव समिति या तारकुंडी समिति। कौन संबंधित नहीं है? भारतीय चुनावी सुधारों के साथ संबंधित नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। 15वां क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। भारत को मृदु राज्य किसने बताया? तो KCVN ने बताया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर सही विकल्प। सोलहवां क्वेश्चन है, भारत के महानियंत्रक और महालेखा की रिपोर्ट की जांच निम्नलिखित में से कौन करता है? बताइए कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय, सार्वजनिक लेखा समिति, संघीय वित्त मंत्री, व्यय विभाग, संघीय वित्त मंत्रालय। तो संघीय वित्त मंत्री। सातवां क्वेश्चन है, रोनाल्ड रीगन के लिए शैतान साम्राज्य था? चीन जनगणराज्य, ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी ईरान या ऑप्शन नंबर डी लीबिया। तो रोनाल्ड रीगन के लिए शैतान साम्राज्य था, कौन सा था इसमें? तो बिल्कुल सोवियत संघ इसका सही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर बी। अठारहवां क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशन का मौलिक सिद्धांत था? सामूहिक रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सामूहिक सुरक्षा या अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा। सामूहिक सुरक्षा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, जो राज्य पड़ोसी राज्यों को बिना अपने मिलाए उन्हें अपने अधिकार और वश में रखते हैं वे हैं कौन? औपनिवेशिक सत्ता, गैरसन सत्ता या डोमिनियन राज्य या अधिकारी राज्य। तो डोमिनियन राज्य होते हैं वो, किन्हें कहते हैं उनको? डोमिनियन राज्य, ऑप्शन नंबर सी। प्रिजनर्स डिलेमा वो परिदृश्य है जो किसे बढ़ाता है? शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा या शस्त्र नियंत्रण या निशस्त्रीकरण या डी शांति। तो ये जो बढ़ाता है ये परिदृश्य को बढ़ाता है
निशस्त्रीकरण को ये बढ़ाता है। प्रिजनर्स डिलेमा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गैरेट हेंडरसन द्वारा स्पष्ट किया ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स सिद्धांत किससे संबंधित है? युद्ध से, शांति से, मानवाधिकार से या वातावरण से? तो ये बिल्कुल वातावरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मीनाब्रुक फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुआ था? कब हुआ था बताइए। मीनाब्रुक फर्स्ट जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1966 में, 1967 में, 1968 में या 1969 में? बिल्कुल, मीनाब्रुक फर्स्ट सम्मेलन जो हुआ था 1969 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर विकल्प। 25 दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे और 25 क्वेश्चन आप सभी के पूरे स्क्रीन पर लगा दिए थे हमने। 25 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं और 25 में से आपका क्या स्कोर रहेगा बताएंगे। तो 23, 24 और 25 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन है, नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल निम्नलिखित में से कौन समझाया गया है? तो बताइए यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? तो मैक्स वेबर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल ने निम्नलिखित में से कौन समझा गया था? बताइए किसने समझा गया है? तो मैक्स वेबर में। विकास प्रशासन का मुख्य पंडित निम्नलिखित में से कौन समझा जाता है? वुडरो विल्सन, चेस्टर बर्नार्ड या पॉल एप्पलबी या फ्रेडरिकस? चौबीस में सही विकल्प हो जाएगा पॉल एप्पलबी, ऑप्शन नंबर सी। 25वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ये 25वां क्वेश्चन होगा, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य की सहायता करता है? कानूनी सुधार, राजनीतिक सुधार, सामाजिक अखंडता या प्रदेशीय प्रशासन? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ जो सही विकल्प जाएगा अपना 25 में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जाएगा ए, सूचना का अधिकार जो है कानूनी सुधार है, कानूनी सुधार, ऑप्शन नंबर ए। तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो जाते हैं और 25 में से आपका क्या स्कोर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये पॉलिटिकल साइंस एमए के लिए था, जो एमए पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और ऐसे ही आपको जो है दिन प्रतिदिन आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड होंगे, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होंगे। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आप सभी वहाँ ज्वाइन होंगे सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को पाने के लिए।